नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एडनियम के विंटर केयर की। दोस्तों, ऐसे तो एडनियम लो मेंटेनेंस प्लांट है और इसे बहुत कम देखरेख की ज़रूरत पड़ती है, पर बारिश की तरह ठंड के मौसम में भी एडनियम की थोड़ी देखभाल ज़रूरी है। एडनियम सन लविंग प्लांट है और इसे गर्मी पसंद है। एडनियम को अच्छा परफॉर्म करने के लिए और ब्रूमिंग करने के लिए 20 से 35 डिग्री का टेम्परेचर ज़रूरी होता है। अभी टेम्परेचर 10 डिग्री से कम होने लग गई है। ऐसी स्थिति में एडनियम अपना विकास रोक देते हैं। वे नए पत्ते, नए कलियाँ और फूल देना बंद कर देते हैं। इसे एडनियम का विंटर डोरमेंसी कहा जाता है। आइए अब बात करते हैं एडनियम के विंटर केयर के बारे में। एडनियम को विंटर में किन बातों का ध्यान देना पड़ता है? दोस्तों, हमें अभी अपने एडनियम में 2 तरह के पौधे देखने को मिल रहे हैं। एक पौधे तो ऐसे हैं जिनकी पत्तियाँ, फूल और उनमें नई कलियाँ दिखाई दे रही है, और एक पौधा ऐसा है जिनमें सिर्फ डंडी दिखाई दे रही है, नई पत्तियाँ, नई कलियाँ दिखाई नहीं दे रही है। दोस्तों, अगर आपके पौधे में ऐसे पत्तियां हैं, कलियां हैं और फूल खिल रहे हैं तो ये पौधा डोरमेंसी में नहीं गया है। अगर आपके पौधे ऐसे सिर्फ पत्तियां रह गई है या फिर पत्ती नहीं है तो आप मान लीजिए कि आपके पौधे डोरमेंसी में चले गए हैं। हम एज एग्जांपल मानते हैं कि ये पौधा डोरमेंसी में चला गया है, जो कि अभी डोरमेंसी में गया नहीं है। अगर पत्ते कंप्लीट गिरते हैं तो डोरमेंसी में गया है, और इसमें कंप्लीट पत्ते हैं तो ये डोरमेंसी में अभी नहीं गया हुआ है। तो इन दोनों पौधों के लिए अलग अलग टेक केयर की ज़रूरत पड़ती है। जैसे आपके पौधों के कंप्लीट पत्ते गिर गए हैं तो इसमें हमें पानी नहीं डालना है। जिन पौधों में पत्ते हैं उनमें अभी भी पानी डालना है, खाद नहीं देना है, क्योंकि पौधे हैं अब डोरमेंसी में जाने लग गए हैं। तो खाद देने से क्या होगा कि इस पे जब हम खाद डालेंगे तो ये खाद नहीं उठाएगा। सेम ये भी पौधा है, इसमें आपको कुछ भी नहीं देना है, तो इसमें ना तो खाद देना है ना पानी देना है। जो मेन जो चीज़ रहता है वो यही रहता है, खाद और पानी का रहता है। तो खाद है दोनों में नहीं देना है, और पानी है इस वाले पौधे में नहीं देना है। जो डोरमेंसी में चला गया है उसमें पानी नहीं देना है, लेकिन जो पौधा डोरमेंसी में नहीं गया है उस पर एस रिक्वायरमेंट उसको पानी दे सकते हैं। हमको जब इसके पत्ते हैं ऐसे मुरझाने लग गए थे, फूलों के पत्ते, पंखुड़ियाँ मुरझा रहे थे, तो हमने इसको पानी दिया था। उसके बाद से लगभग 15 दिन हो चुका है हमने इसे पानी नहीं दिया है। दोस्तों, आइए अब बात करते हैं जो ऐसे पॉइंट जो दोनों पौधों के लिए कॉमन है। तो दोस्तों, ये सन लविंग प्लांट है, तो इनको हमें ऐसे जगह में रखना है जहाँ पे इनको पर्याप्त धूप मिलता रहे और ठंडी हवाएं इन पे ना पड़े। पौधों को ऐसे जगह में रखना है जहाँ पे इनके ऊपर कोहरा ना गिरे। अगर आपके पत्ते डोरमेंट हो चुके हैं और पत्तियाँ कंप्लीट गिर चुकी है तो आप इनको कंप्लीट शेड में रखिए, या फिर इनके लिए एक पॉली हाउस जैसे स्ट्रक्चर बना दीजिए, या फिर एक काम और कर सकते हैं कि इनके ऊपर पॉलीथीन ढक के रख दीजिए। आप इस पर रात को पॉलीथीन ढकिए और सुबह हटा दीजिए। अगर ये सुबह तक पॉलीथीन ढका रह गया तो इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो आप कोशिश कीजिए कि आप सिर्फ इसमें रात में ही पॉलीथीन ढकें और सुबह तक हटा दें। दोस्तों, अगर आपके पौधे खुले आसमान के नीचे रखे हुए हैं तो उससे स्टेम में फंगस लगने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। इस कंडीशन में आपको हर 15 दिन के इंटरवल में एक फंगिसाइड स्प्रे कर देना है, ताकि उसका स्टेम है किसी भी तरीके से डैमेज ना हो। अक्सर फंगस लगने के चांसेस बारिश के मौसम में ज़्यादा रहते हैं, फिर भी हमको रिस्क नहीं लेना है। 15 डे के इंटरवल में फंगिसाइड का स्प्रे करते रहना है। अपने पौधों में से अनवांटेड फ्लावर्स, लीव्स को हटा देना है। इनमें रात के समय में नमी बनी रहेगी तो फंगस जनरेट हो सकते हैं, जो बाद में पौधों में भी आ सकते हैं। पौधों में लगे धूल को हटाने के लिए पानी के फव्वारे से साफ़ कर सकते हैं, ताकि इनके पत्तों को पर्याप्त सूर्य की रोशनी मिलते रहे। और अगर पौधों को सूर्य की पर्याप्त रोशनी मिलते रहेगी तो वो आसानी से डोरमेंसी में नहीं जाएंगे। पौधों को आर्टिफिशियल गर्मी देने के लिए पॉली हाउस भी बना सकते हैं, पर इस बात का ध्यान रखना है कि टेम्परेचर है वो 40 डिग्री से एबव नहीं होना चाहिए। पौधों को खाद नहीं देना है, यह पॉइंट मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि जब भी हम पौधों को खाद देते हैं तो उसमें खाद है वो केमिकल फॉर्म में एनर्जी रिलीज़ करता है। क्योंकि पौधे डोरमेंसी में होते हैं तो वो किसी तरीके से एनर्जी को रिसीव नहीं करते, उस एनर्जी को नहीं लेते हैं। तो इससे क्या होता है कि वो एनर्जी है मिट्टी के अंदर ही डिकम्पोज होते रहता है और वो जड़ को ख़राब कर सकता है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि ठंड में हमको फर्टिलाइज़र नहीं देना है। दोस्तों, अक्सर ऐसा होता है कि जो पौधे परफॉर्म नहीं करते उनको हम कहीं भी इधर उधर छोड़ देते हैं। उसी तरीके से आपको ये एडनियम का पौधा देखने को मिलेगा जो इन पौधों के साथ में रखा हुआ है। जब भी इसमें कोई पानी डालता है तो इन पौधों में भी पानी डाल देता है। उसी तरीके से कुछ और पौधे हैं एडनियम के जो इधर रखे हुए हैं, ये भी सभी पौधों के बीच में ही रखे हुए हैं। तो इस बात का हम ध्यान रखते हैं कि इसमें पानी ना डालें, पर बार बार इस पर जब भी पानी डालते हैं तो पौधों पे पानी के छींटे हैं, फव्वारे हैं, पड़ते रहते हैं। हमें इनके नीचे जो वीड लगे हुए हैं इसको हटा देने हैं, ताकि ये किसी तरीके का डैमेज
पौधों पे ना करें। इस बात का ध्यान रखना है कि उसको किसी तरीके का कीड़ा उसके रूट या किसी स्टेम को डैमेज ना करे, कोई भी चीज़ उसको गिर के डैमेज ना करे, या कोई भी वीड है या फिर कोई पौधा उसके ऊपर गिरे ना रहे जिससे कि वो पौधा ख़राब हो जाए। तो एडनियम जब परफॉर्म नहीं करता तो हम उसको किनारे कहीं पे भी रख देते हैं, पर इस बात का ज़रूर ध्यान रखेंगे कि वो उस पर कोई डैमेज ना आए, ताकि इन फ्यूचर हमको ऐसा ना हो कि हमारा पौधा है कंप्लीट ख़राब दिखाई दे। हमें अपने पौधों पे ओवर वाटरिंग नहीं करना है, क्योंकि इसका जो स्टेम होता है इसमें पानी भरा रहता है। अगर हम इसको गीला करके रखेंगे बार बार तो इसमें फंगस जनरेट हो सकता है और ये पौधों को पूरी तरीके से फंगस जो है ख़राब कर सकता है, ये कंप्लीट मेल्ट हो सकता है। तो इसमें पानी भरा रहता है जिसका ये ठंड के टाइम पे उपयोग करते रहता है। हमें ठंड में अपने पौधों में किसी भी तरीके से कटिंग, प्रूनिंग या पिंचिंग परफॉर्म नहीं करना है, क्योंकि पौधे हैं खुद को हील नहीं कर पाते हैं इस मौसम में। अगर हम उस पर कटिंग परफॉर्म करेंगे या इस तरीके से पिंचिंग वगैरह करेंगे तो पौधे हैं डैमेज हो सकते हैं इस तरीके से, और इस पॉइंट पे फंगस जनरेट हो सकता है जो पौधे के अंदर आसानी से जा सकता है। ठंड के मौसम में पौधे अपने आप को ईजिली हील नहीं कर पाते, अपने आप को ठीक नहीं कर पाते, जिसके कारण हमको कटिंग है अवॉइड करना चाहिए। दोस्तों, हमें अक्सर यूट्यूब में ऐसे वीडियो देखने को मिलते हैं जिनमें पौधों को कंप्लीट रूट को वॉश कर दिया जाता है और जड़ को कंप्लीट ओपन बेयर रूट जिसको बोलते हैं, तो उससे पूरी मिट्टी हटा के रूट को यहाँ से पौधों को यहाँ से बांध कर शेड में टांग कर रख दिया जाता है, ओपन एयर में टांग कर रख दिया जाता है। ऐसा एक्सपर्ट लोग करते हैं। अगर हम इस तरीके से प्रैक्टिस करते हैं तो वापस से जब हम इसको पॉट में लगाएंगे तो रूट सेट करने में थोड़ी दिक्कत जा सकती है। अगर प्रॉपर टाइम पे रूट सेट करने हमें नहीं आया तो हमारे पौधे पूरी तरीके से ख़राब भी हो सकते हैं। दोस्तों, अभी 15 फरवरी तक का जो ये ठंड वाला मौसम है ये हमारे एडनियम के लिए थोड़ा टफ रहेगा। उसके बाद है मौसम जैसे जैसे गर्म होने लगेगा खुद से अपने आप को ठीक करने लगेंगे। उसके बाद हम इस पर रेगुलर खाद चालू करेंगे, रेगुलर पानी देना चालू करेंगे। जो इंटरवल हम फॉलो करते हैं वो रेगुलर फॉलो करते रहेंगे। इसमें भी कुछ कलियाँ आई है पर ये ख़राब हो गए हैं डोरमेंसी के कारण, तो ये इसका टाइम है, निकल जाने दीजिए। उसके बाद से ये खुद से ठीक हो जाएंगे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। जल्द ही मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए नमस्कार।